नमस्कार। टाइम्स एमपी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे और हमारे दर्शक लगातार हमसे जानना भी चाह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि नगर पालिक निगम की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिल्कुल, चर्चाओं का केंद्र भी वही है और हर व्यक्ति जब छोटे शहर की बात होती है तो ये जानना चाहता है कि आगामी राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। लेकिन समय समय के साथ, क्योंकि ये समय कोरोना काल भी है, तमाम बातें भी हैं, बातों के ध्यान में रखते हुए पिछले एक साल, कमोबेश एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, नगर पालिक निगम के चुनाव नहीं हुए। तो अब लोकतंत्र का तकाजा है और लोग चाहते हैं कि जल्दी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो, पार्षद हमको मिल जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसके चलते ये लग रहा था कि नगर पालिक निगम चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। तो हुआ ये है कि नगर पालिक निगम चुनावों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब नगर पालिक निगम चुनाव आने ही वाले हैं या होंगे तो कब? आज आचार संहिता लगी, कल आचार संहिता लगने वाली है, बस सबके अपने अपने कयास हैं। तो क्या सूचना है आपके पास? अरविंद जी, बात जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 30 अप्रैल से 18 मई तक होना है, ऐसी स्थितियों में जो है नगरीय निकाय चुनाव अभी कराया जाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। हाँ, अच्छा। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश, इन चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के वो भी हैं कि अप्रैल में कोई ना कोई चुनाव होना चाहिए, अभी इसमें घोषणा होना चाहिए मार्च में। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट का भी ये आपका कहना है कि इस तरह से कोर्ट ने अपनी अपेक्षाएं की हैं कि वो लोकतंत्र के चलते जो भी एक समय सीमा जो है उसमें होना चाहिए, बहुत लंबा। हाँ, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोविड सभी जगह दूसरे रूप में स्ट्रेन, जो कोविड का न्यू सेकंड स्ट्रेन की खतरे इंदौर और भोपाल में जिस तरह से खतरे मंडरा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने माना है कि ये, और निर्वाचन आयोग ने अभी जो दोनों राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से जो बैठक की थी, उसमें भी दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने बात रखी थी कि नगरीय निकाय चुनाव जो हैं उनको वर्षा काल में कराए जा सकते हैं क्योंकि शहरों में होते हैं, और पंचायत चुनाव जो हैं वो ग्रामीण अंचल में होते हैं। पंचायत चुनाव वर्षा काल में नहीं कराए जा सकते। ये बात राजनीतिक दलों से चर्चा में निकलकर सामने आई। अच्छा, जो चुनाव आयोग ने, जी, निर्वाचन आयोग से। और सबसे बड़ी बात ये कि कोविड की, जैसा मैंने बताया, कोविड का जो न्यू स्ट्रेन जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, वो खतरा तो है। और नगरीय निकाय चुनाव में रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, बड़े नेताओं की आवक जावक शुरू होती है, घर घर है ना, प्रचार होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके स्प्रेड को देखते हुए ये एक आधार बनेगा कि नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाया जाए और पंचायत चुनाव को पहले लाया जाए। अच्छा, हाँ, मतलब एक नई बात आ गई। नई बात, बिल्कुल। अभी अपन नगर निगम की बात कर रहे थे, अब ये पंचायत चुनाव, और जबकि पंचायत चुनाव के बारे में ये ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं और ये सभी हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि नगर पालिक निगम चुनाव होने वाले हैं और हम तो अभी, हमारा नंबर तो बाद में आया। हाँ, नहीं, लेकिन पंचायत चुनाव जो है, पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज इसलिए हो गई कि अभी 12 मार्च को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी कलेक्टरों को एक पत्र जारी हुआ। अच्छा, हाँ। और उस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायतों को जो चुनाव होना है, वो चुनाव वर्ष 2014-15 की तर्ज पे हूँ। आपको याद होगा 2014-15 वो वर्ष है जब ईवीएम का पहली बार उपयोग हुआ था। अलग अलग चरणों में चुनाव हुए थे। बिल्कुल। तो ये बात जो पत्र में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि 2014-15 की तर्ज पर त्रिस्तरीय चुनाव जो हैं उसका एक प्रोग्राम तैयार किया गया है और 3 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई है। इसके लिए विकास खंडवार समूह बनाए गए हैं। अच्छा, अलग अलग विकास खंड, हाँ, का समूह बना दिया, हर और अलग अलग चरण में चरण में, मतलब ये एक जिला
जो रहेगा बिल्कुल उसमें अलग अलग ब्लॉक्स, उसका समूह और फिर अलग अलग चुनाव। जी। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि 3 चरण में चुनाव होना है तो तो देवास में अभी पहले हो वाली- गए और रतलाम में बाद में हुए, ऐसा नहीं होगा। हम्म। चुनाव सभी जिलों में एक साथ होंगे और उस जिले के विकास खंडों के जो समूह हैं, अगर अपन हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन देवास विकास खंड, देवास की जिले की बात करें तो देवास जिले के विकास खंडों में जो है जो समूह बनाए गए हैं, निर्वाचन आयोग ने समूहों की सूची भी दी है। अच्छा, जिसमें अगर अपन देवास की अगर अपन देवास की बात करें तो देवास और सोनकच्छ इसको एक समूह में रखा गया है, प्रथम चरण में दर्शाया गया है ये। और दूसरे समूह में कन्नौद और खातेगांव को लिया गया है और तीसरे समूह में जो है बागली और टोकखुर्द को लिया गया। अच्छा, इस तरीके से ये बताया गया है कि ये 3 चरणों में जो चुनाव होंगे ये विकास खंड रहे, ये विकास खंडों के समूह रहेंगे। ये कलेक्टर्स को पत्र जारी हुआ है कलेक्टर- पूरे प्रदेश में अलग अलग जिला जी। जो है उसमें। उस पत्र में एक बात और की गई है कि कलेक्टर से इस मामले में अपने सुझाव और अपनी सहमति प्रदान करें। सुझाव में ये स्पष्ट कहा गया है कि विकास खंड जो है, विकास खंड के समूह, इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अच्छा, आप जो है चरण में अदला बदली कर सकते हैं। वो जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, बेहतर वो उसमें उस हिसाब से बतलाया जा अदला सकता है कि बदली की किस चरण में कौन सा चुनाव होना चाहिए और इसके लिए कहाँ सहमति के होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए सहमति और सुझाव जो मांगे गए हैं उसके लिए 15 मार्च निर्धारित की गई है। अच्छा, इससे स्पष्ट है कि 15 मार्च के पहले तो कोई आचार संहिता लग नहीं रही। और अभी आपको एक बात और बता दूं, पंचायत चुनाव में अभी एक आरक्षण की प्रक्रिया होना बाकी है। निश्चित तौर पर उसमें समय लगेगा। अगर 8-10 दिन में सरकार ये आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेती है, हाँ, उसका भी अभी कुछ पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पंचायत चुनाव की घोषणा बहुत जल्द। कुल मिला के सब घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। वो नगर पालिक निगम हो, गांव से लेके शहर तक, चुनाव कब होंगे या टलेंगे, बिल्कुल, या पहले होंगे या बाद में, बीच में है परीक्षाएं। लेकिन ये जो चुनाव की निर्वाचन की जो घोषणा होना है, जो निर्वाचन आयोग तिथियों की घोषणा करेगा, अभी ऐसा नहीं लगता कि ये घोषणाएं आज या कल में हो जाएंगी। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये पहुँच जाएंगे। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा विषय किया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम ये बतलाना चाहेंगे कि एक पत्र आया और हमने उस पत्र को देखा और उस पत्र के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। और ये चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ही तय करेगा ना, बिल्कुल, कि उसको चुनाव कब कराना है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, लेकिन विश्लेषण का आधार और उसके तर्क क्या है, तो चलिए अपन ये बात तो मान लेते हैं कि चुनाव, आपने जैसा कहा कि चुनाव जिला पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव होंगे बरसात में कराना निश्चित तौर पे बेहद मुश्किल है। समय आ चुका है, बिल्कुल समय यही है उसका। हाँ। और वो समय पर तो संभव नहीं हो पाएगा। आप व्यवस्था त्रिस्तरीय कर लें। ऐसी स्थिति में ये मानसून में त्रिस्तरीय चुनाव हो सकता है अप्रैल में करा दिए जाए। ये इसके पीछे ये तर्क तो वजनदार है ही, क्योंकि फिर आप कब कराओगे। जैसा कि आपने कहा कि नगर पालिक निगम चुनाव शहरों का मामला है और शहरों में होते हैं, हाँ, तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे जो वो तो चुनाव आयोग तय करे, लेकिन जिला पंचायत के तो खासा उस समय कराना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, और अच्छा, एक बात और कही गई है निर्वाचन आयोग द्वारा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होंगे उसमें जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो चुनाव होंगे ये तो ईवीएम के जरिए होंगे। अच्छा, और लेकिन पंचायत के जो पंच और सरपंच के जो चुनाव होंगे वो बैलेट के। अच्छा, पिछली बार का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं सफल रहा था। बिल्कुल, उसको कोरोना के चलते, संकट के चलते वापस उसी को रिपीट किया गया। जो 2014-15 में जो प्रयोग हुआ था उस समय ईवीएम पहली बार आया था, मशीनों की कमी थी। ऐसी स्थिति में वो एक प्लान किया गया था विकास खंड के समूह बनाकर। वही बात अभी भी है, वही क्योंकि आपको अमला चाहिए, इधर से उधर आप फिर आना जाना, फिर उसको आपको मशीनों को सुरक्षा की फोर्स को तमाम सारी करना, तो ये सब चीजें जिले में ही सही तरीके से हो सके, इसलिए वो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। सिस्टम जो एक है वो बना रहेगा। चलिए, ये एक बात है, लेकिन चलिए अपन इसके दूसरे रोचक पहलुओं पे जाते हैं। ये तो आपने प्रशासनिक पहलू और चुनाव आयोग की बात और पत्र, लेकिन कहते हैं ना कि कई मायने निकल के आ जाते हैं जब चीज़ों के, और एक पत्रकारिता उसमें खबर के पीछे खबर क्या है उसमें भी जाती है।
कहने का मतलब क्या, तो सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या टलेंगे निकाय चुनाव? अंदरूनी पड़ताल और उससे निकला एक सवाल कि क्या टलेंगे आने वाले चुनाव? क्योंकि अभी जो बात चल रही है, अपन ने बड़े जिन लोगों ने ख्वाबों में आ रहा था कि अब हमारी पत्नी महापौर बनेगी, या जो सक्रिय कार्यकर्ता जब कहे जाते हैं उनने भी अपना दावा प्रस्तुत किया और सब अपने अपने तरीके से जुट गए। अब उनको लग रहा है कि ये भाजपा में ये लग रहा है कि जिस तरह से अभी घोषणाएं हुई हैं, बिल्कुल लगातार घोषणाएं हो रही हैं, जैसे अभी लोकार्पण और शिलान्यास और उसका डामरीकरण। हाँ, ये बात भी एक है कि डामरीकरण भी जितने विकास कार्य हैं वो मानसून सत्र में नहीं हो सकते, अगर आप सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं या जो भी। लेकिन यहाँ ये माना जा रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई हैं, लोकार्पण हो गए हैं, शिलान्यास हो गए। अभी हाल ही में नगरोदय का जब प्रथम दिन था तो देवास में 413 लाख के रुपए के लोकार्पण, उसमें अधिकतर सड़कों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो लोगों ने कहा कि अब बस ये आचार संहिता लगने वाली है, इसके पहले सब घोषणाएं हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आचार संहिता नहीं लगी। नहीं, देखिए आप, कांग्रेस निश्चित तौर पर हमलावर रहती है शिवराज सिंह की घोषणाओं पर। शुरू से उनका कहना है कि घोषणावीर हैं ये वो। ऐसी स्थिति में जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि इधर शिलान्यास भूमि पूजन होगा और इधर आचार संहिता लगेगी, इसका दूसरा पहलू ये भी तो है कि 15 जून जो वर्षा काल शुरू होता है, उसके बाद डामरीकरण होता है ना। और ये जो तमाम सारी जो शिलान्यास भूमि पूजन किए गए हैं नगरोदय के दौरान, उसमें अधिकांश, अगर हम देवास की बात करें तो देवास की सारे मैक्सिमम 100% भूमि पूजन सड़कों के हैं। हाँ, अधिकतर तो इसके पीछे दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि सड़कों का भाई सिर्फ घोषणाएं ही नहीं की गई, सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं किया गया। हाँ, उसके बाद काम शुरू हो जाए और 15 जून के पहले काम दिखाई देने लगे, आचार संहिता की बात भी उसका जो है उसका वोट बैंक पे निश्चित तौर पर वो चीज भी अपनी पटवी अपनी वाली बात है। हर सरकार उसी तरह से चलती है कि ये हो जाएगा तो ये फायदा, ये हो जाएगा। और जैसा कि आपने पूछा नगरीय निकाय चुनाव होंगे या टलेंगे, मैं आपको बता दूं, निर्वाचन आयोग तय तो निश्चित तौर पर आपका एनालिसिस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एनालिसिस आपकी बात से मैं भी सहमत हो रहा हूँ। मेरा एनालिसिस यही है कि निर्वाचन आयोग तय करता है, चुनाव की घोषणाएं करता है, कब होगी तारीखों की घोषणाएं करता है, लेकिन उसके पहले वो प्रशासनिक स्थितियों का जायजा लेता है, वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता है, सारी बातें हैं, वो दोनों संवेदनशील क्षेत्र, वो बिल्कुल राजनीतिक दलों से भी चर्चा करता है, एक तरह से सब तैयार नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों, देखिए आप, तैयार वाली बात अगर आप करेंगे तो राजनीतिक दल वो दोनों प्रमुख दल हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई निकाय चुनाव वर्षा काल में हो सकते हैं, यानी निकाय चुनाव को टालना चाहते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल के चुनाव हमारे सामने हैं, सबके दिग्गज वही हैं। और मध्य प्रदेश बंगाल तो अब एक तरह से प्रेस्टीज इशू है ना, बहुत जबरदस्त पूरे देश में। अगर हम बात सबसे ज्यादा यदि किसी राज्य के चुनाव चर्चित हुए हैं कभी भी, हाँ, तो बंगाल के हैं। और बंगाल चुनाव में अगर हम बात करें, भाजपा की बात करें तो उसने पूरा भाजपा की तरफ से सभी कुछ दाव पे, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, वो भी स्टार प्रचारक, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में है, और अगर वो वहां पर रहे तो उस हाल में मध्य प्रदेश में किस तरीके से वो स्टार प्रचारक है वहाँ के, वो वहाँ के तो, अरे वो तो उनकी तो हाथ में बागडोरी देती है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग वहाँ रहेंगे और यहाँ नगरीय निकाय चुनाव, एक तरह से देखा जाए तो वो वहाँ पर इस तरह से वहाँ पे लगना पड़ रहा है उनको कि वो तो देवास के अभी अपने मध्य प्रदेश की तरफ तो देख भी नहीं सकते। तो ये भी एक फैक्टर है, और शिवराज सिंह जी को भी जाना है, होके आगे है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और ये बात कमलनाथ जी भी, ये बात सिर्फ भाजपा की नहीं, कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चूंकि कमलनाथ बंगाल से जुड़े हुए हैं, खैर वो भी माना जाएगा ना। और जो अच्छा यहाँ के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी हो, और ये सबकी जरूरत वहाँ पड़ेगी, ये लोग भी वहाँ बंगाल चुनाव में लगेंगे। इन स्थितियों को देखते हुए रणनीतिकार के तौर पर नगरीय निकाय चुनाव को ये भी एक, हाँ, दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़े। ये अपना आकलन है कि ये आकलन है कि ये इसके पीछे ये कारण तो बहुत सहज तौर से समझा जा सकता है कि इस समय जीवन मरण का अगर कोई प्रश्न बना है। अच्छा, एक और बात है, अभी सवाल उठेगा लोगों के बीच में कि आप बात कर रहे हो कोरोना की जी, अरे घर घर जाएंगे, ये स्थानीय स्तर के छोटे चुनाव, और वहाँ लाखों की भीड़ जुटाने के लिए वहाँ पर ना जाने क्या क्या होता है।
लाखों लोग आ जाते हैं, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं दिखाई देता? नहीं, देखिए बंगाल में भी कोरोना सब वहाँ पर भी है, लेकिन हालांकि मैं उसके पीछे मैं टालने पश्चिम की क्या बंगाल गया जरूरत नहीं है? वहाँ, अपना लेकिन अपन लेकिन फिर बात भी बता। मैं जहाँ तक जो असम है, बंगाल हाँ, है। लेकिन होता यह है कि विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बहुत बड़ा एक अंतर है। सरकार, प्रदेश की सरकार को को आप नहीं कितने रोका समय जा तक सकता, रोक पाओगे? नहीं रोका जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए कोरोना संकट के दौरान हाँ, भी हुए, हुए। एक सरकार का गठन जरूरी था, प्रदेश स्तर पे बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद वो वहां से अगर निकाय या जिला पंचायत के चुनाव थोड़े आगे पीछे हो, हाँ। तो भी प्रदेश में सरकार तो है ना। बिल्कुल। लोकतंत्र का तकाजा है, कब तक आप सरकार को नहीं रोक सकते। राष्ट्रपति शासन हाँ, लगाओगे बिल्कुल। या कब तक सब कुछ करोगे? तो ऐसी तो कंडीशन वो रिस्क तो लेना पड़ेगा। यही बंगाल की हालत है, यही असम की हालत है, लेकिन नगर पालिक निगम और ये जो अपने पंचायत के चुनाव हैं, वो तो फिर सरकार तो काम कर ही रही है, मतलब व्यवस्थाएं तो अपनी जगह पर हैं, सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, सिर्फ तो दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि नगरीय निकाय जो चुनाव है कम से कम 2 से 3 महीने टल सकता है। आपका हाँ, बिल्कुल। कारण उसके मैं पीछे मेरा लॉजिक अनुमान जो बता है, चलिए ये लॉजिक कितना काम करता देखते हैं, आने वाला समय बतलाएगा कि चुनाव तो होंगे, पर देखते हैं नगर पालिक निगम के चुनाव कब होते हैं और जिला पंचायत के चुनाव कब होते हैं। ये एक पत्र है जिसके आधार पे ये सब बातें हुई, और अभी क्योंकि आचार संहिता लागू नहीं हुई है, जिसके बारे में रोज सोते उठते अब हुई चल रहा है, तो ये एक विश्लेषण था जिसके चलते ये लग रहा है कि अभी घोषणा तो हो सकती है कि तारीखों की घोषणा कब होगी या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल नगर पालिक निगम के चुनाव के आसार बहुत जल्दी हो जाएंगे, वो इसके बहुत कम हैं, और जिला पंचायत के चुनाव कमोबेश शायद पहले हो सकते हैं। कुल मिला के आने वाला वक्त बतलाएगा। सिर्फ उसके पीछे जो कारण थे, तर्क थे, या हमारा जो सोच था, वो हमने आपके सामने रखा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।